बेलन अध्यारोपित है, खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इस प्रकार से है ना। अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अब आगे कहा गया है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई इस पात्र की कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। पेन डाउन और समझेंगे, अच्छा प्रश्न समझेंगे। अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है, नहीं, अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। तो जितना व्यास अर्धगोले का होगा उतना ही व्यास बेलन का होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां कि अर्धगोले का व्यास बराबर है बेलन के व्यास के। के बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 14 सेंटीमीटर। तो मैं बात करूं त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 7। और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? 7। क्योंकि केंद्र से पर्दे तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। फिलहाल बहुत तगड़ी तरक्की करेगा। अच्छा इधर देखो, यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर हुई और पात्र की कुल लंबाई की बात की जाए तो 13 है ना। 13 में से 7 यहां से घट गया तो ये कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? जो बेलन की क्या होगी? ऊंचाई। क्या होगी बेलन की? ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जिसको h लिखते हैं वो कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बातें नहीं करेंगे। अब देखें ये पात्र किससे बना है? अर्धगोले से। तो अर्धगोले का क्या लगेगा? वक्र लगेगा, क्योंकि ये ढक्कन शामिल नहीं है। अर्धगोले का वक्र लगेगा और बेलन का भी क्या लगेगा? वक्र, क्योंकि ऊपर से ढक्कन कैसा होगा? अब बंद कर देंगे तो पानी कहाँ में भरेंगे? नालायक। कैसा रहेगा? खुला। तो देखिए गोले का, सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय। इधर देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। कॉमन क्या आ जाएगा? 2 पाई r। क्या बचे यहाँ से? r प्लस h। तो 2 पाई का मान 22/7। r कितने की है? 7 की। तो r 7 और h कितने की है? 6 की। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। गुणा करेंगे 13 दूनी 32, 13 3 13 चौको, हाँ 13 चौको 52, 13 दूनी 26 और 13 चौको 52 है ना। हासिल 5, 13 चौको 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा? अच्छा 572 नहीं 57 होगा, जो 572 सेंटीमीटर उसका है। समझ में आई बात? तो लिखो, वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और धन्यवाद आज के।
फाइव पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा गया है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि शंकु की त्रिज्या बताई गई है और वही त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले की, और अर्धगोले के ऊपर शंकु इस प्रकार से अध्यारोपित है जिस प्रकार मैंने चित्र बनाया है। आगे कहा गया है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। और आगे कहा गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने की त्रिज्या कितनी बताई गई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए वही त्रिज्या शंकु की है जो त्रिज्या अर्धगोले की है। तो मैं लिख सकता हूं कि शंकु की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों एक जैसी हैं इसीलिए एक जैसा लिखा है। आर बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिएगा पूरे खिलौने की ऊंचाई बताई गई है, वो कितनी है, 15.5। कितनी बताई, 15.5। देखिए इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो मैं कहूँ ये केंद्र होगा, ये पर्दी होगी। केंद्र से पर्दी तक की दूरी कितनी होती है, 3.5। कितनी होती है, 3.5। बात समझ में आ रही है। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 अब पूरी ऊंचाई है वो कितने की है, 15 की। पूरी ऊंचाई कितने की है, तो 15 में से 3.5 कम हो जाएगा। वो ऊंचाई रहेगी वो किसकी रहेगी, शंकु की रहेगी। किसकी रहेगी, शंकु की। तो मैं कहूँ शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या होगी, 15.5 में से कितना घटाया जाए, 3.5, तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। अब इस खिलौने का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु की तिर्यक लंबाई की आवश्यकता होती है, पाई आर एल, है ना। तो एल पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। तो एल बराबर सूत्र होता है अंडर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। एल बराबर अंडर आर का मान क्या होगा, बोलो, 3.5। क्या होगा, 3.5। तो 3.5 का वर्ग, और एच का मान कितना, 12, तो 12 का वर्ग। ठीक है, तो एल बराबर देखेंगे 3.5 का वर्ग 35 का वर्ग होता है 1225, है ना। कितना होता है, 1225 होता है। 2 अंक बाद कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। और 12 का वर्ग होता है 144। तो एल बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25, 4 और 2 6, 156.25 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, है कितना होगा, कौन बोला, हाँ ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खिलौने का क्षेत्रफल पूछा गया है। खिलौने का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो खिलौना किससे बना है, अर्धगोले से। और अर्धगोले का कैसा लगेगा, वक्र। कैसा लगेगा, वक्र लगेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, शंकु का भी कैसा लगेगा, क्योंकि ये नीचे वाला सिरा होगा वो किसी में शामिल नहीं है, ना अर्धगोले में ना शंकु में। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का पाई आर। ध्यान रखना शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की एक ही है। कैसी है, एक ही है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर। क्या कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2r प्लस एल बचेगा। तो देखिएगा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, 3.5, 2 इंटू आर का मान 3.5, एल का मान 12.5। सही है ना, सही होगा। 7 35 0.5, 22 पंजे 110, एक अंक बाद पूंछ लगेगा, कितना बचेगा ये 11, 3.5 दूने 7 प्लस 12.5,
तो 11 कुछ हटाएंगे, उड़ाएंगे चिन्ह, 7 और 12 कितना हो जाएगा 19.5। 11 का गुणा करें, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 नंबर 99, 99 और 5 104 की 4 हासिल 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, एक अंक बाद पहुँच जाएगा तो 214.5 सेंटीमीटर उसका है। समझ में आया? देखो अब देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का ब्लॉक है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और कहा गया है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। जैसे कल हम एक एग्जाम्पल में कर रहे थे ना, घन के ऊपर एक अर्धगोला रख रहे थे, शंकु रख रहे थे, वहाँ यहाँ क्या रखा गया है अर्धगोला रखा गया है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा का घन है जिसके ऊपर एक, लाला इधर भी देख ले, ऐसा क्या खो गया है वहां तेरा हैं? और यहाँ चित्र के पैसे नहीं है, ये समझ ले इस बात को। हाँ यानी चित्र के नंबर नहीं होंगे, समझ लो पहले। हाँ अब आगे कहा गया है कि सॉरी, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसकी भुजा दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर के माप की है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जितनी बड़ी उसकी भुजा होगी, है ना? कितनी बड़ी है 7। जैसे फिर बताएं हम, जैसे ये कोई घन है, अब इस घन पर ऊपर अर्धगोला रखना है, क्या रखना है? तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? मैक्सिमम इतना हो सकता है, इसकी भुजा होगी इतना ही तो हो सकता है। ऐसे अर्धगोला रखा जाएगा तो इसकी भुजा कितनी है 7 की, तो अर्धगोले की व्यास, अर्धगोले की नहीं का व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर। देखिए मैं कहूँ अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। और आगे कहा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये 7 है, त्रिज्या कितनी की हो जाएगी 7/2 की। हमें घन की भुजा दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हाँ, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? कल भी किया था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण ही आएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ में से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, जुड़ गया। अब कल भी हमने ये नीचे जो अर्धगोला बन रहा है इसके नीचे का भाग क्या करना पड़ेगा, जैसा कल बताया चित्र के माध्यम से मैंने समझाया था, वैसे ही आज भी क्या होगा, जो नीचे का जो अर्धगोले का आधार है उसका भाग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ गई? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L उसका है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले का आधार कैसा होगा, वृत्त के आधार का, और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। देखो 6L का मान कितना है 7, कल के जैसा है ये जस्ट 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा πr स्क्वायर। 6 7 का वर्ग 49, पाई का मान 22/r का मान 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट जाएगा 7/2 सॉरी, दूसरी कितनी बार कट जाएगा 11 बार कट जाएगा। 6 को या तो गुणा करेंगे 9 × 9 = 54 की 4 हासिल 5,
6 चौक 24 और 5 29 प्लस 11 सत्ते 77/2 है ना। 294, 2 से इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 10 और 3 13 की 3 हासिल 1 कौन है सेंटीमीटर क्या देखो